अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। हाल ही में शुरू हुए यूक्रेन रसिया युद्ध को लेकर के पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और इन्हीं कंट्रोवर्सी में इंडिया के लोग भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि रसिया और इंडिया पिछले कई दशकों से दोस्त रहे हैं। आपने इस पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वहां से निकलने के लिए बहुत सुनी होगी, खासकर न्यूज़ चैनलों व सोशल मीडिया में। लोग सरकार से लगातार इस बात की गुजारिश करते दिखाई दिए कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सही सलामत इंडिया लाया जाए, जिस पर सरकार इस गंभीर स्थिति को समझते हुए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया। आपको बता दूं, यूक्रेन युद्ध से पहले भारत सरकार ने 5 मौक़ों पर विदेश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया है और उन सभी 5 ऑपरेशन के बारे में विस्तार तरीके से समझेंगे। इराक ने साल 1990 के अगस्त महीने में 2 तारीख को अपनी दक्षिण पूर्व सीमा से कुवैत पर हमला बोल दिया था। उस वक्त लगभग 2 लाख भारतीय कुवैत में रह रहे थे। इस दौर में भारत को इराक के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसे में भारतीय नागरिकों को इराकी सेना से किसी तरह की जोखिम नहीं था, लेकिन पैसे, खाने और दवाइयों की कमी के चलते भारतीय नागरिक अपने मुल्क भारत लौटना चाहते थे। उस समय बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार में विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। ये समस्या खड़ी होने के बाद इंद्र कुमार गुजराल ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से मुलाकात की। इस बैठक में सद्दाम हुसैन ने भारतीय नागरिकों को कुवैत से निकालने की इजाज़त दे दी, लेकिन अमेरिका ने कुवैत के आसपास वाले जल क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। वहीं दूसरी ओर इराक ने विमानों की लैंडिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। सिर्फ जरूरी सामान लाने वाले विमान को ही बगदाद और कुवैत में उतरने की इजाज़त थी। चूँकि भारत सरकार समुद्री रास्ते से भारतीय नागरिकों को बचाना चाहती थी, ऐसे में अमेरिका प्रतिबंध एक बड़ी समस्या थी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने एक योजना बनाई। भारत जिसके तहत 1.20 लाख से ज़्यादा भारतीयों को बसों के जरिए रेगिस्तान इलाकों में 1120 किलोमीटर का सफ़र तय कराकर जॉर्डन लाया गया। इन लोगों को जॉर्डन में तत्कालीन रूप से रुकने दिया गया, जिसके बाद उन्हें अम्मान और फिर मुंबई लाया गया। ये उन दिनों की बात है जब एयर इंडिया के पास कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सिर्फ बोइंग 747 विमान थे। ऐसे में इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीदे गए एयरबस A320 विमानों को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, लेकिन इंडियन एयरलाइंस ने जिन 2 एयरबस A320 विमानों को खरीदा था, उनमें से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में बचे हुए एक विमान से ये बचाव अभियान चलाया गया। इसके बाद अगले 2 महीने तक एयरबस A320 ने लगातार प्रतिदिन 16 से 17 घंटों की उड़ान भरी। अक्टूबर के अंत तक 448 चक्कर लगाए गए और खाड़ी क्षेत्र से 1,11,000 भारतीय नागरिकों को निकाला गया। उस दौर में यह सबसे बड़ा हवाई बचाव अभियान था, जिसमें हजारों डॉलर का खर्च आया था। इस मिशन को बीपी सिंह, IK गुजराल और नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ खान ने मिलकर चलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने कहा था कि पूरा श्रेय इंद्र कुमार गुजराल को जाता है। साल 2006 में जून-जुलाई के महीने में हिजबुल्लाह ने जारित गांव के पास स्थित एक इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला बोल दिया। इसे जारित सतुल्ला घटना के नाम से भी जाना जाता है। इसी बीच एक अन्य हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजरायल में घुसकर 2 सैन्य वाहनों पर हमला बोल दिया और 3 इजरायली सैनिकों को बंदी बना लिया। हिजबुल्लाह ने इन तीनों सैनिकों के बदले समीर कुंतर को छोड़ने की मांग उठाई और इस घटना के साथ ही लेबनान युद्ध शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दोनों पक्षों की भारी जनहानि हो रही थी। उस समय लेबनान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक थे और लगभग 2,000 भारतीय लोग बुरी हालत में थे। नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों ने भी अपने लोगों को बचाने के लिए भारत से निवेदन किया। इस दौर में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऐसे में 18 जुलाई को विदेश सचिव और नेवी जनरल के साथ एक बैठक हुई। उसी समय भारतीय नौसेना की 54वीं टास्क फोर्स भूमध्य सागर से भारत वापस आ रही थी। इस टास्क फोर्स में डिस्ट्रॉयर INS मुंबई,
फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र, INS वितिया और फ्लीट टैंकर INS शक्ति शामिल था। ये फ्लीट स्वेज नहर के पास पहुंच रही थी और स्वेज नहर के अंदर जाने के बाद उसे लेबनान पहुंचने की काफ़ी वक्त लगता। ऐसे में तत्काल फैसले लिए गए, फ्लीट से संपर्क किया गया और लेबनान जाने की आदेश जारी किए गए ताकि भारतीय नागरिकों को बचाया जा सके। इन लोगों को जहाज़ के जरिए साइप्रस लाने की योजना बनाई गई ताकि वहां से भारतीय विमानों की मदद से उन्हें भारत लाया जा सके। उस समय तक एयर इंडिया की फ़्लाइट साइप्रस नहीं जाती थी। ऐसे में साइप्रस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमानों को उतरने की इजाज़त नहीं मिली। साइप्रस के साथ बातचीत शुरू की गई, जिसके बाद भारतीय विमानों के लिए एक विशेष एयर स्ट्रिप दी गई। INS मुंबई ने 20, 23 और 26 जुलाई को 3 चक्करों में 1495 लोगों को बचाया और 23 जुलाई को INS ब्रह्मपुत्र ने 188 लोगों और INS बेतवा ने 254 लोगों को बचाया। INS शक्ति ने इन जहाज़ों में ईंधन उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी। कुल मिलाकर 2280 लोगों को बचाया गया, जिनमें 1794 भारतीय, 112 श्रीलंकाई और 64 नेपाली नागरिक थे। भारतीयों से शादी करने वाले लेबनानी लोगों को भी बचाया गया। जब अन्य सहयोगी देशों ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए निवेदन किया तो उन्हें भी बचाया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया दूसरा सबसे बड़ा बचाव अभियान था। ये अभियान पूरा होने के बाद भी टास्क फोर्स फ्लीट युद्ध खत्म होने तक लेबनानी जल क्षेत्र में रुकी रही ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। इसे भारत का सबसे बेहतरीन बचाव अभियान माना जाता है। साल 2011 के 15 फरवरी को उत्तरी अफ्रीका के देश लीबिया में राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिनमें गृह युद्ध की शक्ल अख्तियार कर ली। इस गृह युद्ध के दौरान लगभग 18,000 भारतीय लीबिया में रह रहे थे और त्रिपोली एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा असमंजस और अफरा तफरी का माहौल था। एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेनीना में रनवे क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में 26 फरवरी को 2 डिस्ट्रॉयड जहाज INS मैसूर और INS आदित्य एवं INS जलाश्व को भारतीय लोगों को बचाने के लिए भेजा गया। भारत सरकार ने 2 कमर्शियल जहाज़ों ला सुपरबा की भी सेवाएं ली और 2 दिनों के अंदर स्कोटिया प्रिंस लीबियाई बंदरगाह बेंगाजी पहुंच गया। इन जहाज़ों ने बेंगाजी और त्रिपोली से भारतीय लोगों को निकालकर अलेक्जेंड्रिया पहुंचाया, जहां से एयर इंडिया की फ़्लाइट से उन्हें भारत लाया गया। इस पूरे अभियान का खर्च भारत सरकार ने उठाया और यात्रियों से किसी तरह का किराया नहीं लिया गया। त्रिपोली एयरपोर्ट पर विमान उतारने की इजाज़त मिलने के बाद 500 यात्रियों को बचाया गया और सभा एवं सिरते एयरपोर्ट से एक भारतीय लोगों को निकाला गया। कुछ अन्य भारतीय मिस्र की सीमा तक पैदल चलकर पहुंचे, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने उन्हें हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई पहुंचने की मदद की और 15,000 भारतीय लोगों को बचाने के बाद 11 मार्च को यह अभियान पूरा हुआ। पिछले साल वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से लोगों को निकलने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। यह भारतीय सेना का ऑपरेशन था, जिसमें भारत समेत अन्य कई देशों के लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला गया। यह ऑपरेशन 16 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 तक चला और इसमें करीब 600 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। आपको सुनिश्चित करा दूं, गंगा ऑपरेशन भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले उन भारतीय छात्रों की सहायता शामिल है जो रोमानिया, हंगर, पोलैंड, मालदोवा व स्लोवाकिया के पड़ोसी देशों में चले गए हैं। भारतीय वायुसेना को 1 मार्च 2022 को ऑपरेशन में लाया गया। वहीं विदेश मंत्रालय ने सहायता के लिए ऑपरेशन गंगा के लिए समर्पित ट्विटर अकाउंट भी बनाया है। मुझे उम्मीद है आप इन सभी ऑपरेशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।